बात करें भारत और चाइना की, तो इनके ट्रुप्स जो है वो वापस जा रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं इसको? क्योंकि आखिर इंडिया चाह क्या रहा था? सिर्फ अमेरिका को ये बताना था कि आप चाइना के अगेंस्ट हैं, या बस कोई और वजह थी जिसकी वजह से आप लोगों ने ये सब इतने दिन आपस में लड़ते रहे और अब खामोशी से दोनों अपने अपने घर? आरसू जी, ये जो पूरा आइडिया है ना, ये पाकिस्तान से जन्मा है। ये आइडिया जो आपने बोला ना, ये पाकिस्तानी थिंकिंग है। ये कि अमेरिका को दिखाना है, ये टिपिकल पाकिस्तानी थिंकिंग है। एक चाइना और इंडिया का खास तौर पर एलएसी पर एक ऐसा हमें एक्शन नजर आया कि जिसमें दोनों तरफ की फौजें हमें पीछे हटती हुई दिखाई दी। यानी ये कि वो जो एक बहुत ऐसी सिचुएशन हुआ करती थी कि किसी भी टाइम कुछ हो सकता है, वो सिचुएशन अब नहीं रही। तो ये जो पीछे हटने का अमल है, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है? क्या चाइना और भारत अब इस मसले को हल करके आगे बढ़ना चाहते हैं और वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, वो अपने रिलेशंस को अच्छा करना चाहते हैं? और फिर इसके बारे में मुझे ये बात कुछ ठीक लग नहीं रही है, क्योंकि इंडियन रुपी उनकी जो इकोनॉमी है, उनका जो है, अगर ये दोनों अलायंस बन जाते हैं तो फिर तो इस तरह का बहुत दूर के चांसेस हैं कि पॉसिबल होगा। लेकिन मुझे इस तरह के ना कोई इम्कानात नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, लोगों पे थ्रेट डालने के लिए कर रहे हैं ताकि लोग चाइना से पीछे हट जाएं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ चाइना को डाउन करने के लिए ये कर रहे हैं। कि जाहिर है कि डेफिनेटली चाइना और इंडिया दो बड़ी पावर हैं जो कि बुनियादी तौर पे इस खित्ते में की रोल है उनका, तो ज़ाहिर खित्ते में भी इसके बड़े असरात पड़ते हैं कि इंडिया एक बड़ी कुव्वत है जो कि फाइनेंशियली, इकानमी के हवाले से भी और मिलिटरीली भी चीन जैसे मुल्क के सामने खड़ी हो सकती है, जिसका आप दूसरी शक्ल में आप देखें कि ये जो वहाँ पे इताद हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वो क्लियरली वो इताद जो है एक मिलिटरी स्ट्रेटेजिक इताद है। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी गई है भारत की जानिब से कि आने वाले कुछ अरसे में जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर डॉलर बिकता है, जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर डॉलर माना जाता है, उसी तरह इंडियन रुपी भी होगा इंटरनेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन रुपी की और वैल्यू बढ़ेगी जिस तरह से इस वक्त डॉलर की है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है भारत की जानिब से। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इंडिया सुपर पावर बनने की रेस में और आगे आ जाएगा, ऑब्वियसली, नो डाउट। पिछले चाइना और इंडिया का खास तौर पर एलएसी पर एक ऐसा हमें एक्शन नजर आया कि जिसमें दोनों तरफ की फौजें हमें पीछे हटती हुई दिखाई दी। यानी ये कि वो जो एक बहुत ऐसी सिचुएशन हुआ करती थी कि किसी भी टाइम कुछ हो सकता है, वो सिचुएशन अब नहीं रही। तो ये जो पीछे हटने का अमल है, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है? क्या चाइना और भारत अब इस मसले को हल करके आगे बढ़ना चाहते हैं और वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, वो अपने रिलेशंस को अच्छा करना चाहते हैं? और फिर इसका एक और बड़ा अहम एलिमेंट ये भी है कि पाकिस्तान इसको कैसे देखता है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात जो हैं वो बड़े अहम समझे जाते हैं। भी जाहिर है कि डेफिनेटली चाइना और इंडिया दो बड़ी पावर हैं जो कि बुनियादी तौर पे इस खित्ते में की रोल है उनका, तो जाहिर खित्ते में भी इसके बड़े असरात पड़ते हैं। लेकिन ये मसला जो है इसको ज़रा डिफरेंट एंगल से देखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन जो है वो इस हवाले से कि बाज़ जगहों पे प्रेस में इसको बहुत ज़्यादा जो है वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया गया कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सरहद को बहुत बड़ा, सॉरी मैं पाकिस्तान कह रहा हूँ, वो जब भी कभी पीस की बात आती है इंडिया पाकिस्तान ही आता है, इंडिया और चाइना के दरमियान आई मीन कि जी सरहद को बहुत बड़ा जो है वो इशू है, जो पिछले 2 सालों में डेफिनेटली हुआ भी था। लेकिन उसमें आप ये देखें कि उसमें एक चीज़ हम लोगों ने इग्नोर की कि वहाँ पे उनके दरमियान जो लड़ाई होती थी या जिस तरह का भी कोई हाई टेंशन सिचुएशन होती है, उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा खाली हाथ लड़ाई तक जो है वो नौबत जाती थी। उसकी वजह ये है कि उन्होंने एक पूरा हिस्टोरिकली इस सरहद के बारे में, जिसको वो एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके बारे में कुछ पैरामीटर्स उन्होंने एक प्रोटोकॉल्स जो हैं वो तय किए हुए, जिनमें से कोई भी उसको जो है वो वायलेट नहीं करता। अब ये है कि आप किस मुल्क को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, ये दूसरी बहस है। लेकिन ये मुल्कों की जो फॉरेन पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है और उसमें जो एक मैच्योर आंसर होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है कि जाहिर है कि मुल्कों में और आम आदमी में यही फ़र्क होता है कि आम आदमी जज्बात में आके, इश्तियाल में आके तो एक दूसरे पे हमला शुरू कर देते हैं, मार दाड़ और कत्ल वारतगरी तक नौबत आ जाती है। तो जाहिर है मुल्कों का इसके बरक्स होना चाहिए कि चूँकि उसके पीछे एक इज्तिमाई जो होता है कलेक्टिव विज़डम,
और एक इज्तिमाई ब्रेन जो होता है, कौम का ब्रेन, किसी एक आदमी का नहीं होता कि गुस्से में ये डिसीजन हो गया या गलती से ये हो गया। मैं समझता हूँ कि सरहदों के अंदर ऐसे प्रोटोकॉल होने चाहिए कि गलती से ये होने का, जो अक्सर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होता है, या किसी की गुस्से में आने की वजह से ये हो गया, इस चीज़ को रूल आउट होना चाहिए। और ये मेरे ख्याल में चीन और इंडिया दोनों जो है उन्होंने इस चीज़ पे, बहुत चीज़ों पे जो है वो इत्फाक किया हुआ है, जिसमें से एक ये है कि आप एक दूसरे पे जो है के खिलाफ फायरआर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आती भी है तो उसमें जो 10-10 लड़ाई जिसको आप कहते हैं वो होती है उनके दरमियान, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसी का क्या नुकसान हो सकता है, उसको अगर आप कंपेयर करके देखें। और यही सिचुएशन जो है, इंटरेस्टिंगली अगर आप गौर से देखें तो पाकिस्तान और इंडिया की सरहदों पर भी है। पाकिस्तान और इंडिया की सरहदों पे कभी आपने सुना, ये सिर्फ होता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जिसमें कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, सिर्फ वो वाहिद जगह है जहाँ पे इस तरह की खबरें आती हैं। बाकी कहीं भी इस तरह की जो है वो सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि यही जो है पूरी दुनिया में बॉर्डर्स का एक प्रोटोकॉल है। अब ये ऐसे नहीं है कि जो ही दो फौजों का आमना सामना हुआ तो उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन बहरहाल इस एतबार से मैं समझता हूँ कि ये कभी भी कोई खतरनाक जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं थी। ये इसके अंदर एक बाकायदा मैच्योर और एक वेल सेटल किस्म का प्रोटोकॉल है, जिसके नतीजे में किसी तरह की लड़ाई छीनने के या किसी तरह की कोई जंग या झड़पों के जो है चांसेस बहुत कम हैं और कम रहे हैं हिस्टोरिकली। लेकिन इसको बाज़ जगहों पे बहुत ज़्यादा हाइपर बना के और इस तरीके से जो है वो पेश किया जाता रहा, जिसकी वजह से कुछ लोगों को लगा कि पता नहीं चीन और इंडिया के दरमियान कितने वसी पैमाने पे किसी जंग के हवाले से जब कोई चीज़ आती है तो उसको फिर किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट करना होता है, जो जाके सरहद पे भी रिफ्लेक्ट होता है। मसलन इंडिया और चाइना के दरमियान जो एक बड़ी जो टेंशन चल रही थी, ये इन 2-3 चीज़ों पे थी। एक इंडिया के, एक चीन के हवाले से, जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो अमेरिकी नई पॉलिसी थी, और बड़ी क्लियरली जो है उन्होंने गुज़श्ता 4-5 सालों में रिपीटेडली उसको इन जो है असर्ट करने की कोशिश की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, कि वहाँ पे चीन के इन्फ्लुएंस को महदूद किया जाए, जिसको उन्होंने इन अल्फाज में बयान किया कि हम इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री टाइप की एक स्पेस बनाना चाहते हैं, जिसमें से सारी जो कौमें हैं, अक़वाम हैं, मुल्क हैं, वो फ्रीली जो है उसको एंजॉय करें या उससे गुजरें या उसका इस्तेमाल करें। जो कि ज़ाहिर है चीन मानने के लिए तैयार नहीं है, चूँकि चीन का उस इलाके में अपना एक होल्ड है, जिसको वो हर सूरत में बरकरार रखना चाहता है। और ज़ाहिर है उसमें एक मेन रोल जो है वो इंडिया को इंटरनेशनली दिया गया या देने की कोशिश की गई। स्पेसिफिकली जो है गुज़श्ता 4-5 सालों में जो इंडिया ने नया पोस्चर इख्तियार किया, उसको सामने रखते हुए कि जी इंडिया एक बड़ी कुव्वत है, जो कि फाइनेंशियली, इकोनॉमी के हवाले से भी और मिलिटरीली भी चीन जैसे मुल्क के सामने खड़ी हो सकती है। जिसका आप दूसरी शक्ल में आप देखेंगे, ये जो वहाँ पे इत्तेहाद हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वो क्लियरली वो इत्तेहाद जो है एक मिलिटरी स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद है, जिसका मतलब ये था कि इस खित्ते में चीन को जो है वो कंटेन किया जाए। तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है फिर ये एक बहुत बड़ा एक डिसीजन था दोनों तरफ से, कि जहाँ पे आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपने आप को बाकायदा अलाइन करते हैं किसी एक कुव्वत के साथ, तो उसके नतीजे में एक जो टेंशन क्रिएट होती है, उसका थोड़ा बहुत असर जो है वो डेफिनेटली बॉर्डर्स पे भी पड़ता है, जो पड़ता रहा है। जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं चीन के दरमियान और इंडिया के दरमियान, जिसमें अक्साई चीन के इलाके हैं या उत्तर प्रदेश या इस तरह के जो दूसरे सरहदी इलाकों के अंदर उनके दरमियान जो तनाज़े हैं, वो ज़ाहिर है वेल नोन है और सबको पता है कि वो सरहदों पे क्या, किसके कब्जे में क्या है और उसको कैसे नेगोशिएट जो है वो किया जा सकता है। हम बात करें भारत और चाइना की, तो इनके ट्रुप्स जो है वो वापस जा रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं इसको? क्योंकि आखिर इंडिया चाह क्या रहा था? सिर्फ अमेरिका को ये बताना था कि आप चाइना के अगेंस्ट हैं, या बस कोई और वजह थी जिसकी वजह से आप लोगों ने ये सब इतने दिन आपस में लड़ते रहे और अब खामोशी से दोनों अपने अपने घर? आरजू जी, ये जो पूरा आइडिया है ना, ये पाकिस्तान से जन्मा है। ये आइडिया जो आपने बोला ना, ये पाकिस्तानी थिंकिंग है, ये कि अमेरिका को दिखाना है। ये टिपिकल पाकिस्तानी थिंकिंग है
क्योंकि 1950 में पाकिस्तान के रिलेशनशिप चाइना से बहाल हुए थे 1950 में, और तब से यही, जब पाकिस्तान अमेरिका से पैसे ले रहा था तो दुनिया को दिखा रहा था कि देखो हम रूस के खिलाफ काम करेंगे। फिर अभी चीन से पैसे ले रहा है तो अमेरिका को दिखा रहा है, ठीक है। और अभी बाय द वे पाकिस्तान में बाढ़ आ रखी है तो अमेरिका वहां पे मदद कर रहा है, जिसको रोज इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, अमेरिकी साजिश, अमेरिकी बुरे हैं, काफिर हैं, गोली मारो गला काटो, वो लोग मदद कर रहे हैं। और चाइना गायब है वहां से। चाइना ने वो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहन ली, ऑन करी, गायब हो गया चाइना बस कुछ 1000 टेंट भेजे चाइना ने और थैंक यू बोला और आगे बढ़ गया चाइना। खैर वो बात की बात है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं आरजू जी कि जो ये बात है ना कि इंडिया चाइना को दिखा रहा है, ये मैंने पाकिस्तान में कई बार देखा मीडिया में डिस्कस होते हुए कि भारत जो चीन को आंखें दिखा रहा है वो क्योंकि पाकिस्तान ऐसा करता चला आ रहा है, तो पाकिस्तान हमें भी यही समझता है कि इंडिया भी ऐसे ही कर रहा होगा। हमारी तो 1962 में लड़ाई हुई थी चाइना के साथ, तब तो अमेरिका नहीं था ना कहीं। 1967 में हमारी बहुत बड़ी झड़प हुई थी, तब तो अमेरिका नहीं था कहीं। तो अमेरिका हो ना हो, हमारा तो चीन से मामला बिगड़ा हुआ है और वो हम करते रहेंगे। तो हमारा ऐसा नहीं है। और अमेरिका ने हमें दे क्या दिया है, ये एक और चीज मैं आपसे जानना भी चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी यूट्यूब में अक्सर ये कहते हैं कि अमेरिका ने इंडिया को ये दे दिया, अमेरिका ने इंडिया को हथियार दे दिया। हथियार दिए नहीं, हमने खरीदे उनसे। कौन सी ऐसी चीज है जो अमेरिका ने हमें दे दी जिसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए? मैं ये नहीं समझ पा रहा अभी तक। आप जरा मैं आपके शो में आप ही से सवाल पूछता हूं, आप मुझे ये बताइए आरजू जी कि अमेरिका ने भारत को ऐसी कौन सी चीज दे दी जिसके लिए भारत को थैंक यू बोलना चाहिए? अमेरिका ने दुकान खोली है, दुकान खोली अमेरिका ने। अमेरिका ये हथियार एक बहुत बड़ी मंडी है, ग्राहक कोई भी हो सकता है। आप जाइए, पैसे फेंकिए, खरीदिए जो आपको खरीदना है, अगर आपके बजट में है तो जो हमारे कई ऐसी भी चीजें होंगी जो हमारे बजट में नहीं होंगी। भाई इंडिया डज नॉट हैव अनलिमिटेड मनी। ऐसा थोड़ा ना कि कुबेर का खजाना पड़ा है हमारे पास, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारी हैसियत है उसके हिसाब से हम पैसे देते हैं, खरीद लेते हैं। तो इसमें अमेरिका ने फेवर क्या करा हमें? लेकिन यहाँ पे तो ये इंप्रेशन भी है ना कि इंडिया क्योंकि वहां पे काफी पैसे लगा रहा है अमेरिका में भी, चाहे उनके इलेक्शंस हो या कुछ भी हो, वहां पे जो इंडियन कम्युनिटी है वो पैसे खर्च करती है। इसलिए भी अमेरिका जो है वो FATF से भी पाकिस्तान को नहीं निकाल रहा। मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पर जब चाहिए होती कोई प्रॉब्लम होती है तब भी थोड़ा सा बैकफुट पे रहता है। हमारी प्रॉब्लम जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान की है, हमारी प्रॉब्लम जो है वो POK की है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं। हमारी प्रॉब्लम उस एरिया की है। बाकी पाकिस्तान में चाइना जो करे हमें उससे क्या लेने देना। लेकिन आप चाइना के पाकिस्तान के साथ लेकर काफी बार कहते हैं कि ऐसी दोस्ती है वैसी दोस्ती, जो हमारे यहाँ बोला जाता है आसमान से ऊंची और समंदर से गहरी। तो एक टाइम पे आप लोग भी तो हिंदी चीनी भाई भाई कहते थे, तो अगर हम कह रहे हैं तो क्या बुरा हो गया? नहीं, हम हिंदी चीनी भाई भाई कहते थे नहीं। हिंदी चीनी भाई भाई चीनियों ने कहना शुरू करा था, ये चीनियों ने शुरू करा था और चीनियों ने धोखा दिया हमें। और उसमें कोई पैसे का लेने देना नहीं था, हमने कोई पैसे नहीं लिए थे चाइना से। चाइना की एक नेहरू जी की एक फॉरवर्ड पॉलिसी थी, उस जमाने में एक फॉरवर्ड पॉलिसी थी। 1962 का वॉर था, उसमें हमें काफी कुछ लॉस झेलना पड़ा 1962 के वॉर पे, और ये सब चीजें हुई आरजू जी। तो आपकी बात ठीक है हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमने उस वक्त भी 1967 में फिर हुआ झड़प। हमने कितने चाइनीज मारे 1967 में? नाथुला एक एरिया है वहां पे। तो अगर आप इसको पूरा देखें तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है कैसा है। यू विल कम टू नो, आपको पता लग जाएगा।